मनाली का नाम सुनते ही हमारे माइंड में सबसे पहले सिर्फ स्नो आती है। और ऐसा हो भी क्यों ना, मनाली में ज़्यादातर लोग सिर्फ बर्फ़ को देखने के लिए ही आते हैं। मनाली कुल्लू घाटी के उत्तर में स्थित हिमाचल प्रदेश का सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशन है। समुद्र तल से 2050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मनाली व्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। गर्मियों से निजात पाने के लिए इस हिल स्टेशन पर हजारों की तादाद में सैलानी आते हैं। यहाँ की घाटियों पर बने शानदार घर, ऊंचे पहाड़ों पर पड़े रुई जैसे बादल, व्यास नदी का ट्रांसपेरेंट पानी और चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ और हरियाली से भरपूर प्राकृतिक वातावरण, यह है यहाँ की खासियत, जिसकी वजह से मनाली भारत के टॉप मशहूर टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। मनाली फेमस है अपने स्नो माउंटेन, एडवेंचर एक्टिविटीज़, टेम्पल्स, ब्यूटीफुल क्लाइमेट, स्नोफॉल और स्ट्रीट फूड के लिए। आप यहाँ के ब्यूटीफुल नेचर के सीनिक व्यू के अलावा मनाली में हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, ट्रैकिंग, कायाकिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज करके भी इंजॉय कर सकते हैं। मनाली को हनीमून कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। स्पेशली हनीमून के लिए यह जगह काफी पॉपुलर है। इस वीडियो में आपको मनाली के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, जैसे कि मनाली कब जाए, कैसे जाए, होटल बुक कैसे करे, खाने पीने के लिए कौन सा फूड और रेस्टोरेंट्स बेस्ट रहेगा। लाइक कंप्लीट ट्रेवल आइटनरी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और जब भी आप मनाली का ट्रिप प्लान करोगे तो ये वीडियो आपके लिए एज अ गाइड काम करेगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखें, जिससे कि ट्रेवल से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, हम सबकी हमेशा से एक इच्छा रहती है कि हम शिमला मनाली जाए और स्नोफॉल देखें, खूब घूमे फिरे और इन्जॉय करें। लेकिन जैसा हम चाहते हैं वैसा हो नहीं पाता है, क्योंकि कुछ पैसे बचाने के चक्कर में आप अपनी ट्रिप की टेंशन का लोड अपने माइंड पर डाल देते हैं, जिससे ना तो आप ठीक से घूम पाते हैं, ना ही आपका पार्टनर। होटल बुकिंग की टेंशन, बढ़िया खाना कहाँ मिलेगा, बस छूट जाएगी, ये वो, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी सब कुछ पानी में चला जाएगा। अगर आप शिमला मनाली घूमने आते हैं और टेंशन फ्री होकर अच्छे से रिलैक्स होकर घूमना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेस्ट ट्रेवल एजेंसी, टूर पिकर्स। इनके थ्रू आप पैकेज बुक करवा के यहाँ घूमने आएंगे तो आपको कार, होटल और फूड से लेकर सारी चीजें टॉप क्लास मिलेगी, वो भी अदर वेंडर्स के मुकाबले सबसे सस्ते में, और आपके बजट के हिसाब से आपको आपकी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा, वो भी कम खर्च में, क्योंकि खुद मैंने टूर पिकर्स की फैसिलिटीज एक्सपीरियंस की है। दोस्तों, शिमला मनाली घूमने का बेस्ट टाइम यही है, तो आप अभी इनकी वेबसाइट tourpickers.com को विजिट कीजिए या कॉन्टेक्ट कीजिए इन नंबर्स पर। टूर पिकर्स वेबसाइट की लिंक और फ़ोन नंबर आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। मनाली में एवरी ईयर लाखों टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। मनाली आप बाय रोड, बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट पहुंच सकते हैं। बाय फ्लाइट अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट कुल्लू मनाली एयरपोर्ट है। यहाँ की फ्लाइट लेकर आप आ सकते हैं, लेकिन फ्लाइट लिमिटेड ही रहती है। कुल्लू एयरपोर्ट से मनाली की दूरी सिर्फ 50 किलोमीटर है, जिसे आप बस या टैक्सी से तय कर सकते हैं। ट्रेन से आप आना चाहे तो मनाली का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है, जहां तक आप ट्रेन से आ सकते हैं, और आगे का सफर बस या टैक्सी से तय करना होता है। बाई रोड आप अपनी कार से, वोल्वो से, ऑर्डिनरी बस से या फिर कैब से आ सकते हैं। दिल्ली टू मनाली वोल्वो के चार्जेस 2000 रुपए के अप्रोक्स रहते हैं, और HRTC बस के चार्जेस ऑर्डिनरी बस के 910 रुपए होते हैं, और AC वोल्वो का चार्ज 1635 रुपए का होता है। वहीं चंडीगढ़ टू मनाली वोल्वो के चार्जेस 1100 रुपए और HRTC बस के चार्जेस 638 रुपए रहते हैं। लेकिन दोस्तों, मनाली के लिए डायरेक्ट बसेस लिमिटेड ही चलती है, इसका आप ख्याल रखना। अगर आप ईस्ट वेस्ट या साउथ इंडिया से आ रहे हैं तो आप दिल्ली या चंडीगढ़ को अपना बेस बनाकर आ सकते हैं, और बाय सेल्फ व्हीकल भी आप मनाली इजीली पहुंच सकते हैं। दिल्ली से मनाली की दूरी 536 किलोमीटर है, जिसे तय करने में आपको 13 से 14 घंटे का समय लगता है, और चंडीगढ़ से मनाली की दूरी 305 किलोमीटर है, जिसे तय करने में आपको 8 से 9 घंटे का टाइम लग जाता है। आप अपने व्हीकल से मनाली आते हैं तो आपको ग्रीन टैक्स देना होता है। बाइक का 100 रुपए, 5 सीटर का 200 रुपए, 6 सीटर का 300 रुपए का ग्रीन टैक्स लगता है। मनाली विजिट करने का बेस्ट टाइम दिसंबर से मई तक रहता है, क्योंकि मनाली ज्यादातर फेमस है अपने स्नोफॉल और स्नो एक्टिविटीज के लिए। इसलिए इन मंथ्स में 99% मनाली और मनाली की आसपास की टूरिस्ट अट्रैक्शंस में आपको स्नो देखने को मिल जाएगी। अगर आपके ये मंथ मिस भी हो जाते हैं, फिर भी आप मनाली आकर निराश नहीं होंगे, क्योंकि आप रोहतांग पास जा सकते हैं,
जहाँ पर स्नो मिड सितंबर से शुरू होकर मई तक रहती है। सेकंड शेड्यूल में आप सितंबर से जून के बीच में कभी भी मनाली आ सकते हैं। बस आप जुलाई और अगस्त अवॉइड करें क्योंकि इस टाइम रेनी सीजन रहता है और लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ जाता है। मनाली में स्टे करने के लिए होटल की बात करें तो एवरेज होटल आपको 1500 से 2000 की रेंज में मिल जाते हैं। अगर आप मॉल रोड पर होटल लेते हैं तो रेट थोड़े हाई हो जाते हैं। अगर आप चीप होटल लेना चाहते हैं तो मनाली रोड से 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको होटल मिलता है जो आपको 1000 से 1500 की रेंज में मिल जाएगा। अगर आप पीक सीजन में यहाँ आते हैं यानी समर में तो ऑनलाइन होटल की बुकिंग करवा कर आए, लेकिन वैसे आप ऑफलाइन भी होटल ले सकते हैं। लेकिन होटल कभी कभी एनी टाइम बुक ही रहती है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। मनाली में कैसे घूमें, तो मनाली में कुछ पॉइंट्स वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है जिन्हें आप चलकर ही कवर कर सकते हैं और कुछ जगहों पर आप बस, कैब या बाइक रेंट पर लेकर जा सकते हैं। एज पर बाइक मॉडल रेंटल बाइक के चार्जेस 1000 रुपये से स्टार्ट होकर 2000 रुपये तक होते हैं। अब बात करते हैं मनाली में कहाँ कहाँ घूमें। तो फर्स्ट नंबर पर दोस्तों आप मॉल रोड घूम सकते हैं। यहाँ पर आप शॉपिंग मार्केट, स्ट्रीट फूड, कैफेज, रेस्टोरेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं और शाम के टाइम तो मॉल रोड और भी खास बन जाता है जहाँ पर आप थोड़ी देर बैठ भी सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड आप हडिम्बा देवी मंदिर जा सकते हैं जो कि मॉल रोड से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। जंगल के बीचों बीच यह बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है जो कि भीम की पत्नी हडिम्बा देवी जी का मंदिर है। स्नो बढ़ने के बाद इस मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। यहाँ पर आप यार्क के साथ में और यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर फोटोज खिंचवा सकते हैं। थर्ड नंबर पर है क्लब हाउस। क्लब हाउस की एंट्री टिकट 25 रुपए है। यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट लंच कर सकते हैं, क्लबिंग कर सकते हैं, साथ ही रिवर क्रॉसिंग, स्काई साइकिलिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पर आप वन विहार आ जाए। मॉल रोड के जस्ट पास में ही ये वन विहार मौजूद है। वन विहार काफी बड़ी जगह में फैला हुआ जंगल एरिया है। इसकी एंट्री टिकट 50 रुपए एडल्ट के लिए है। यहाँ पर आपको काफी बड़े बड़े और बहुत सारे देवदार के पेड़ देखने को मिलते हैं। साथ ही इस वन विहार में काफी सारे जानवर भी पाए जाते हैं। यहाँ पर आकर भी आप कुछ फन एक्टिविटीज कर सकते हैं। फिफ्थ लोकेशन है बौद्ध मोनेस्ट्री। मॉल रोड से सिर्फ 1 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ये मनाली की फेमस बौद्ध मोनेस्ट्री बनी हुई है। ये भी काफी प्यारी जगह है, तो यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। सिक्स्थ लोकेशन पर आप आ जाए सोलांग वैली। सोलांग वैली मनाली से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सोलांग वैली की हाइट 2560 मीटर है। सोलांग वैली फेमस है अपनी स्नो एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए। यहाँ पर आप आइस स्केटिंग, पैराशूटिंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रेकिंग, स्नो मोटर बाइक राइड, स्कीइंग, ट्यूब स्लाइड, जिप लाइन, याक राइड, एटीवी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर स्नो में एंजॉय करने के लिए रोपवे भी है। रोपवे में जाने के लिए 750 रुपए पर पर्सन के चार्जेस हैं। ऊपर जाकर आप स्नो देख सकते हैं और फोटोग्राफी कर सकते हैं। अगर आप सोलांग वैली में पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो पैराग्लाइडिंग के चार्जेस शॉर्ट फ्लाई के 1000 रुपए और हाई फ्लाई के 3500 रुपए है। सेवंथ लोकेशन पर आप अटल टनल आ जाए। अटल टनल आते समय रास्ते में आपको स्नो देखने को मिलती रहेगी, जिससे आपका सफर और भी मजेदार बन जाएगा। अटल टनल 9 किलोमीटर लंबी टनल है जो कि रोहतांग पास के नीचे बनाई गई है। रोहतांग पास में ज्यादा स्नोफॉल होने के कारण लाहौल और स्पीति का एरिया मनाली से कट जाता था। मनाली लेह लद्दाख हाईवे को भी नवंबर से अप्रैल तक बंद करना पड़ता था और कनेक्टिविटी पूरी तरह से बंद हो जाती थी। तो उसी को कंटिन्यू रखने के लिए अटल टनल बनाई गई है। जब आप अटल टनल पार करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा जो कि इस जगह को मस्ट विजिट बनाता है। पहले लेह लद्दाख जाने के लिए रोहतांग पास पार करके जाना पड़ता था, जिसे पार करने में 3 से 3.5 घंटे का टाइम लगता था और विंटर्स में तो रोड भी बंद हो जाती थी। अब अटल टनल बन जाने के बाद ये रास्ता अब सिर्फ 10 मिनट में तय किया जा सकता है। ये रिवर चंद्रा रिवर है जो विंटर्स में पूरी तरह फ्रोजन हो जाती है। मोस्टली मनाली आने वाले टूरिस्ट का मेन अट्रैक्शन ये प्लेस ही है। यहाँ पर आपको चारों ओर स्नो ही नजर आएगी। यहाँ पर भी आप काफी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं, जिनमें स्काई साइकिलिंग, जिप लाइन, बंजी जंपिंग, जाइंट स्विंग, स्नो बाइक राइड। इन एक्टिविटीज के साथ ही आप यहाँ पर फोटोज खिंचवा सकते हैं और स्नो के साथ खेल सकते हैं। अटल टनल से आप सिसु भी जा सकते हैं। अटल टनल से सिसु सिर्फ 11 किलोमीटर की दूरी पर है। सिसु में आप वाटरफॉल और लोकल विलेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको सिर्फ चारों ओर स्नो ही देखने को मिलती है।
फूड की बात करें तो मनाली में आपको काफ़ी सारे स्ट्रीट फूड पॉइंट्स, कैफे, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। वेज और नॉन वेज फूड दोनों के ऑप्शन इजीली अवेलेबल रहते हैं। यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा होता है और हर टाइप की वेराइटीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मनाली घूमने के लिए आपको 3 दिन चाहिए होते हैं। डे 1 पर आप मॉल रोड, क्लब हाउस, देवी हडिम्बा देवी टेम्पल, वन विहार एक्सप्लोर कर सकते हैं और ये सभी प्लेसेस मॉल रोड से 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में ही लोकेटेड है, जिन्हें आप बाय वॉक ही कवर कर सकते हैं। डे 2 में आप सोलांग वैली जा सकते हैं, जहाँ पर आप स्नो को देखने के साथ ही काफी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं। डे 3 में आप अटल टनल और सिसु जा सकते हैं, या फिर आप गर्मियों में आ रहे हैं तो रोहतांग पास आप 3rd डे में कवर कर सकते हैं। अगर आप शिमला मनाली घूमने का प्लान बना रहे हैं तो टूर पिकर्स के थ्रू हनीमून पैकेज से लेकर फैमिली पैकेज तक आप टूर पैकेज बुक करवा कर आए, जिसमें आपको बेस्ट लोकेशन पर बेस्ट होटल रूम, बेस्ट फूड की फैसिलिटीज मिलेगी, वो भी आपके बजट में। एक बार आप चेक ज़रूर कीजिए। ये है टूर पिकर्स का कार्ड और उनकी सारी जानकारी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन